देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रही है ठिठुरन। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कई जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, छतरपुर समेत कई जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। मध्य प्रदेश में 9 गांव सबसे सर्द। 3.4 डिग्री सेल्सियस तक यहां पर न्यूनतम तापमान है। अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो यहां 10 डिग्री है। अधिकतम जिलों में 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा न्यूनतम तापमान। अगले 2 दिनों तक मौसम में विशेष परिवर्तन के आसार नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस वक्त की। बता दें, मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रही है ठिठुरन। ठंड से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कई जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार ठंड बढ़ रही है। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, छतरपुर समेत कई जिलों में लगातार पारा लुढ़कता जा रहा है। मध्य प्रदेश से जुड़ी ये बड़ी खबर आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे। 3.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा न्यूनतम तापमान। तो लगातार मौसम विभाग का यह भी कहना है कि अभी परिवर्तन और देखने को मिल सकते हैं। बड़ी जानकारी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर बात करें पहाड़ी इलाकों पर हो रही लगातार बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। चाहे बात करें दिल्ली, एनसीआर की, चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमाम जगहों पर लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। वहीं कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम होती नजर आ रही है। कोहरे होने की वजह से यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रहा है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं विजिबिलिटी कम होने से बहुत सारी वाहनें जो है वो दुर्घटनाग्रस्त भी हो रही हैं। वहीं अब मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि पारे में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। यानी कहीं न कहीं आपको अब ठंड का ज्यादा सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। इसलिए अगर आप किसी बीमारी से बचना चाहते हैं तो उसको पहले ही आप प्रिकॉशन लीजिए। ठंड में अगर आप बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो आप बाहर मत निकलिए। अगर बाहर निकलते हैं तो आप गर्म कपड़ों को अच्छे से कैरी करें, इसके बाद ही बाहर निकले। यानी पारा लगातार लुढ़कता जा रहा है और मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रही है ठिठुरन की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बहुत सारे ऐसे लोग भी मिल लेते हैं सड़कों पर जिनके पास सोने के लिए और रहने के लिए सिर पर छत नहीं होते हैं। उनके लिए सरकार की तरफ से रैन बसेरों का व्यवस्था उचित किया जा रहा है, माकूल व्यवस्था की जा रही है। बड़ी जानकारी आपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठंड की वजह से लोगों में ठिठुरन देखने को मिल रही है। वहीं बताया जा रहा है कि कोहरे की चादर चारों तरफ दिखाई दे रही है। कोहरे से ढका हुआ आसमान और नीचे देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यातायात लगातार प्रभावित हो रही है। तो बड़ी जानकारी आपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में 9 गांव सबसे ज्यादा यहां पर ठंड देखने को मिल रही, सर्द यहां पर है। मध्य प्रदेश में लगातार ठिठुरन बढ़ रही। कई जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है कि यहां पर कोहरा ज्यादा पड़ सकता है, तो इसलिए आपको सावधानी बरतनी है। वहीं अगर आप वाहन चला रहे हैं तो लाइट जलाकर चलाएं, डीपर चला के चलें, ताकि आपके आगे या पीछे कोई है तो वो विजिबिलिटी उसको ना हो, तो वो आपको देख सके डीपर की सहायता से, और जिसकी वजह से दुर्घटना न घटित हो। तमाम ये तस्वीरें हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, धुंध की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश की ये तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो बड़ी जानकारी आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भिंड, मुरैना, तो बड़े तो मध्य प्रदेश का ताजा हाल क्या है, कहां पर किस तरीके की स्थिति है, ज्यादा जानकारी के साथ मेरे 3 सहयोगी 3 जगह से जुड़ गए हैं। भोपाल से ब्रजेश जैन, रायपुर से अनंत और राजेश विश्वकर्मा जुड़े हैं। इन तीनों से हम समझेंगे एक एक करके कि स्थिति क्या है। तो सबसे पहले ब्रजेश, आपके पास आना चाहूंगा। मौसम का ताजा हाल क्या है, अपडेट बताएं दर्शकों को। 9 डिग्री सेल्सियस कल रात का तापमान दर्ज किया गया है। काफी तेज ठंड सर्द हवाओं के साथ मध्य प्रदेश के लगभग आधे इलाके में इस समय जो शीतलहर है वो चल रही है। हवाओं की वजह से ठंड बढ़ गई है और कल सुबह से ही कोहरा भी था, तो आज सुबह भी कोहरा देखा गया है। मध्य प्रदेश के खासतौर से ग्वालियर चंबल इलाके में कोहरे की चादर है
और मौसम विभाग ने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया हुआ है। अगर ओवरऑल मध्य प्रदेश की बात करें तो सौरभ सबसे ज्यादा ठंड नौगांव, छतरपुर, भिंड इन इलाकों में पड़ रही है। नौगांव में तो पारा जो कल रात का है वो 3.7 डिग्री तक पहुंच गया है, यानी कि बर्फ जमने जैसे हालात अब जो है वो नौगांव, छतरपुर और खजुराहो में हो रहे हैं। बाकी मध्य प्रदेश में भी ठंड का आलम यह है कि अब लगातार ठंड बढ़ने लगी है और जैसे हम लगातार बात कर रहे थे सौरभ कि नए साल का आगमन जोरदार ठंड के साथ होगा और वह शुरुआत अब हो चुकी है। चलिए ठीक है, रायपुर का रुख करते हैं। अनंत, क्या स्थिति बनी हुई है वहां पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों ही मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए कहा था कि जो उत्तर और पूर्वी जो दिशाओं से जो हवाएं आ रही हैं उसको लेकर जो दिशाएं से हवाएं आ रही है उसको लेकर जो न्यूनतम और अधिकतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। लेकिन अगले 2 दिनों की बात की जाए तो आने वाले 2 दिनों में यहाँ पर जो ठंडी हवाएं हैं वो चलने लगेंगी, ये मौसम विभाग का कहना था। और अगर मैं आज की बात करूँ तो आज सुबह से ही प्रदेश में और रायपुर शहर में ठंडी हवाएं चल रही हैं। इससे लोगों को हल्की सी ठिठुरन महसूस भी हो रही है। प्रशासन की ओर से जो रैन बसेरे हैं वहां पे अलाव की व्यवस्था की गई है। और अगर बात की जाए स्कूली बच्चों की तो स्कूली बच्चों के जो टाइमिंग है उसे भी 20 मिनट बढ़ा दिया गया है। अब जो बच्चे सुबह 7 बजे स्कूल जाया करते थे अब वो 7 साढ़े 7 तक उनकी स्कूल की टाइमिंग कर दी गई है। लगातार प्रदेश में जो तापमान की बात की जाए तो जो कुछ पहाड़ी इलाके हैं वहां पर ठंडी देखी जा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी ठंड का माहौल वैसा नहीं देखा जा रहा है जो पिछले साल देखा गया था। अगर बात की जाए कुछ प्रमुख शहरों की तो पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो मैन पार्ट में सबसे अधिक ठंडी देखने को मिल रही है। और अगर बात की जाए प्रमुख शहरों की तो बिलासपुर, रायपुर और राजनांदगांव, कोरबा की बात की जाए तो इन जगहों पर जो ठंडी है वो थोड़ी कम देखी जा रही है। रायपुर का जो अधिकतम तापमान है वो 31 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और जो रात का तापमान का बात करें तो 19 डिग्री सेल्सियस नापा गया है। जी ठीक है, ग्वालियर का रुख करते हैं जहां पर राजेश जुड़े हुए। राजेश, ग्वालियर की स्थिति कैसी है, ठंड कैसी है वहां? राजेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? राजेश, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके यहाँ स्थिति कैसी बनी हुई है, ठंड की क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए सौरभ, आपको बता दूं जबलपुर की अगर बात की जाए तो पिछले कई दिनों से कहीं ना कहीं तापमान में बढ़ोतरी थी और जो तापमान ठंड के दिनों में होता है आमतौर पर वो ठंड जो है वो कहीं ना कहीं पूरे सीजन देखने नहीं मिली। लेकिन अगर बीते 24 घंटे की बात की जाए तो मौसम अचानक बदला है। जो उत्तरी सर्द हवाएं हैं उन्होंने तापमान को गिराया है। और अगर बात की जाए तो जहां तापमान न्यूनतम तापमान जो है वो 14 डिग्री के आसपास बना हुआ था, जो सामान्य से 3 और 4 डिग्री अधिक था। दिन का तापमान भी 28 डिग्री बना हुआ था, जो 2 से 3 डिग्री अधिक था। वहीं अगर बीते 24 घंटे की बात की जाए तो मौसम बदला है और अब जो ठंड का एहसास है वो कहीं ना कहीं लोगों को होता हुआ नजर आ रहा है। जहां न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 9 डिग्री के आसपास जो है वो तापमान बना हुआ है और अधिकतम तापमान भी जो है वो 24 डिग्री तक पहुंच गया। और अभी मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 5 से 7 दिन इसी तरीके से मौसम रह सकता है, क्योंकि पिछले हफ्ते लगातार बादल छाए रहे और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ठंड का जो एहसास है वो लोगों को कम हुआ। लेकिन कल जब बादल छटे और बादल छटने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं तापमान में अचानक गिरावट जो आई है वो 4 से 5 डिग्री की गिरावट है। और लगातार जो उत्तरी सर्द हवाएं हैं उन्होंने ठंड का एहसास बढ़ाया है। और चूंकि अभी न्यू ईयर के जश्न की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की तैयारी लोगों की चल रही थी, जिस तरीके से जबलपुर में तापमान लगातार बढ़ा हुआ था, तो अब लोगों की तैयारी कहीं ना कहीं बदलेंगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही थी जो खुले आसमान के नीचे सर्द रात में रात गुजारने मजबूर होते। तो ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं रैन बसेरा का इंतजाम जो है वो नगर निगम की टीमों के द्वारा किया गया। ठीक है, ब्रजेश, आपके पास आना चाहूंगा, आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या स्थिति बनी हुई है। अगर
बताया जाए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की अगर बात कर लें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि लगातार इस तरीके के मौसम में बीमारियां भी बढ़ने लगती हैं। बिल्कुल, देखिए ओवरऑल मध्य प्रदेश की बात करें तो सौरभ ठंड अभी और ज्यादा बढ़ेगी और लगभग जनवरी में कपाती हाड़ मास कपा देने वाली ठंड जो है वो पड़ने वाली है। वैसे तो नवंबर से ठंड की शुरुआत हो जाती है सौरभ, लेकिन इस बार ठंड जो है बीच बीच में कुछ दिनों के लिए जरूर आई, लेकिन ओवरऑल ठंड की बात करें तो वैसी ठंड अब तक शुरू नहीं हो सकी थी जिस ठंड के सीजन में अमूमन रहती है। लेकिन अब ठंड की शुरुआत हो चुकी है और कड़ाके की सर्दी पूरे मध्य प्रदेश को आगोश में ले चुकी है। तो ये जो है मुझे लगता है कि जनवरी फरवरी तक ये पूरी ठंड जो है इसी तरीके की तेज जोरदार ठंड पड़ने वाली है। जाहिर सी बात है इससे लोगों को परेशानी भी होगी, लोग बीमार भी होंगे, मौसमी बीमारियां ज्यादा फैलेंगी। तो कहीं ना कहीं ठंड से बचाव के इंतजाम करने की सलाह दी गई है। अपने शरीर को पूरा गर्म कपड़ों से ढककर निकले, बाहर जब भी निकले ये सलाह जारी की गई है, एडवाइजरी जारी की गई है। इसके अलावा जो नगर निगम की अगर हम बात करें तो भोपाल में बेघर जो है, जिनके पास आशियाना नहीं है, घर नहीं है, छिपने के लिए छत बिस्तर नहीं है, उन लोगों के लिए इंतजाम करने में प्रशासन जुटा हुआ है। जगह जगह रात्रि अलाव जलाए जा रहे हैं, साथ ही अस्थायी रैन बसेरे भी बनाए गए हैं। अनंत, आपसे ये समझना चाहेंगे कि अगर देखा जाए क्या रायपुर में भी ऐसी स्थिति बनी है, सुबह बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, दोपहर को धूप निकलता है, फिर रात या शाम को फिर से ठंड बहुत ज्यादा प्रकोप बढ़ रहा है, क्या ऐसी स्थिति है क्या वहां? जी बिल्कुल, मैं यहाँ बता दूं कि यहाँ लगातार देखा जा रहा है कि जो ठंड है वो बिल्कुल नदारद देखी जा रही है पूरे शहर में। पूरे छत्तीसगढ़ में की बात की जाए तो जो पिछले साल के जैसी जो ठंड थी वो इस बार नहीं देखी जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए रात के तापमान की तो रात के तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है। और अगर आज की बात की जाए तो आज देर रात से ही यहाँ पर जो ठंडी हवाएं हैं वो काफ़ी चल रही हैं। आज सुबह का जो समय था वहाँ पर भी ठंडी हवाएं अभी यहाँ पर चल रही हैं। आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने कहा ही है कि अगले 2-3 दिनों के बाद प्रदेश में और रायपुर शहर में जो ठंड है वो देखने को मिलेगी, ठंड दस्तक दे देगी। इसके लिए पूरी प्रशासन की जो टीम है वो अलर्ट है, अलाव की व्यवस्था की जा चुकी है। अगर रैन बसेरों की बात की जाए तो वहाँ पे भी अलाव की व्यवस्था की गई है। और अगर मौसमी बीमारी की बात की जाए तो उसको लेकर भी प्रशासन अलर्ट है, क्योंकि इसी मौसम में सर्दी और जुकाम के जो कारण होते हैं, वो केसेस होते हैं, वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इसको लेके कोरोना की जो संभावित अभी लहर चल रही है उसको लेकर भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ठीक है राजेश, आपसे जानना चाहेंगे क्या आपने मौसम विभाग के अधिकारियों या मौसम वैज्ञानिकों से बातचीत करने की कोशिश की? क्या टेम्परेचर अप या डाउन हो सकते हैं आगे? बिल्कुल सौरभ, देखिए हमारी बात जो हुई थी वो मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं उनसे बात हुई थी और उनका कहना है कि अगले 1 हफ्ते तक मौसम लगातार इसी तरीके का रह सकता है। क्योंकि अगर बात की जाए दिसंबर जिस ठंड के लिए जाना जाता है वो ठंड इस बार शहर में देखने को नहीं मिली, क्योंकि तापमान लगातार बढ़ा हुआ था। लेकिन पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से तापमान में गिरावट आई है और इस तरीके से ये पूरा हफ्ता रहेगा जहां पर जो तापमान है वो लगातार नीचे गिरता जाएगा। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक पहुंचा हुआ है, आगे अगले 2 से 4 दिनों में ये स्थिति 5 और 6 तक भी पहुंचने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हवाएं बिल्कुल आगे टेम्परेचर और गिर सकता है। राजेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनंत और ब्रजेश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आप